वीडियोस इतनी मतलब लेट हो गई है। मंडे से फ्राइडे तक की मैंने शूट की हुई है, बट वो अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं। आज मैं अपलोड करूँगी, तो बस वही आपके साथ शेयर करूँगी आज मैं। बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि आज घर पर कोई है नहीं। सब देवरानी को लेने के लिए गए हुए हैं, मतलब हस्बैंड नहीं गए हैं, वो अपने काम पर हैं। और देवर जी और मम्मी पापा दोनों गए हुए हैं। तो बस आज देवरानी आ जाएंगे तो मुझे जल्दी जल्दी सारी सफाई वगैरह करनी है, फिर शाम के काम में भी लगना है। तो इसलिए अब अकेली हूँ, बेबी को भी संभालना है और काम भी करना है। तो सारी चीज़ें 3 फ्लोर का काम अकेले को करना होता है मुझे। लेकिन बेबी को सासू माँ संभाल लेती हैं, लेकिन आज उसे भी संभालना होगा और काम भी करना होगा। तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक लग रहा है मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कैसे करना है, बट करना तो है ही, जैसे भी करना है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ये ली थी कुछ टाइम पहले टॉप, जो मैंने अपनी एनिवर्सरी पर पहनी थी, और इसको वॉश किया तो इसका इतना कलर निकल गया, इसीलिए मैंने इसको अलग ही धोई है। मतलब इसको बिल्कुल सर्फ में बस ऐसे ही डिप करके हाथ से वॉश किया, और इसमें पानी में इतना कलर आ गया इसका, इसीलिए मशीन में धोई भी नहीं है ये। तो मतलब जो भी कलरफुल कपड़ा होता है ना, उसे हमेशा अलग ही धोना चाहिए, पता नहीं कब कलर निकल जाए। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि शाम तक देवरानी आ जाएंगी और मुझे 3 फ्लोर की सफाई करनी है। डेली मैं सब में ही सफाई करती हूँ, बट आज बेबी को भी मुझे ही संभालना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना यहाँ का काम ख़त्म कर रही हूँ। फिर मुझे नीचे जाकर खाना बनाना है। तो मैं छत पर आई थी, बाल वगैरह धोए थे, नहाई थी, तो बस वही सुखाने के लिए आई थी। और आज धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है, तो बस मैं आ गई थी अपने बेबी को लेकर ऊपर। थोड़ा सा डर लगता है एक्चुअली, ऊपर बंदर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा डर रहता है ऊपर आकर। अकेले आती नहीं हूँ मैं, बट आज आई हूँ तो थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए आई हूँ, फिर नीचे चली जाऊँगी। और देखिए बाहर का मौसम कितना प्यारा हो रहा है, इतना मतलब इतनी अच्छी धूप निकल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, प्लीजेंट वेदर, वाओ। तो यहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ डिनर की। तो आज मैं डिनर में बना रही हूँ स्टू। तो सभी आने वाले होंगे, तो मैं जल्दी जल्दी सारा काम कर रही हूँ और यहाँ पर स्टू की तैयारी स्टार्ट कर दी है मैंने। तीन जीने चढ़ कर आई हूँ और सांस ऊपर से नीचे हो जाता है। मतलब 3 फ्लोर है हमारे, तो सब तीसरे फ्लोर पर मैं हूँ, और जब ऊपर आती हूँ तो बहुत बड़ा सांस फूल जाता है। कुछ भी सामान रह जाता है नीचे, फिर उसको ऊपर लाना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, इसलिए हर चीज़ सोच सोच कर लेकर आती रहती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नीचे रह ही जाता है और फिर उसको ऊपर लाना होता है, तो हालत बुरी हो जाती है। तो मेरा नेक्स्ट डे हो चुका है और आज मैं जा रही हूँ मार्केट। मुझे कुछ परचेजिंग करनी है, तो वही बस अपने कुछ बेबी के कपड़े लेने हैं, कुछ अपने सामान लेना है, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। बैग वैग लेकर मैं यहाँ पर निकल चुकी हूँ। और यहाँ पर हम पहुँचे थे एक शॉप पर, जहाँ पर बैग बहुत ही प्यारे प्यारे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थे। तो फिर मैंने अपनी बेबी के लिए एक सूट ले लिया था एक शॉप से,
तो यहाँ पर नेक्स्ट शॉप पर आए थे, तो ड्रेस ले ली थी अपनी बेबी के लिए, बहुत अच्छी लगी थी, तो वो भी विंटर के लिए ले ली थी मैंने। उसके पास विंटर के क्लॉथ्स कम हैं इसीलिए ली थी। तो हम निकल चुके हैं आगे, और यहाँ पर हस्बैंड के साथ में पैदल ही निकल गई। हस्बैंड ने बाइक पार्किंग में लगा दी थी और फिर हम पैदल ही निकल गए थे शॉपिंग करने के लिए, और हस्बैंड आगे आगे हैं और मैं उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम गाज़ियाबाद की तुराब नगर मार्केट में हैं, और यहाँ पर हम एक आए थे कोट की शॉप पर, जहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कोट थे, और कॉस्टली भी थे और चीपेस्ट भी थे, अच्छे थे काफ़ी, तो वहाँ से बट लिए नहीं। फिर हम आगे कुछ खाने पीने के लिए, तो हस्बैंड बोले आओ तुम्हें कुछ खिला देता हूँ पहले। तो हम एक शॉप पर आए थे, तो यहाँ पर थी टिक्की की शॉप, और भी बहुत सारी चीज़, गोलगप्पे वगैरह भी थे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने टिक्की ली और टिक्की का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। फिर हस्बैंड ने लिए गोलगप्पे, मुझे लगा गोलगप्पे पानी के होंगे, बट ये तो दही सोट के उन्होंने गोलगप्पे ले लिए थे, तो वो ज़्यादा टेस्टी नहीं लगे थे गोलगप्पे, टिक्की बहुत टेस्टी थी। तो हमने टिक्की वगैरह खाई और गोलगप्पे साथ में खाए। हस्बैंड को भी टिक्की ही ज़्यादा अच्छी लगी थी और गोलगप्पे ज़्यादा नहीं अच्छे लगे थे, और बाकी जो भी बचे थे मैंने हस्बैंड को दे दिए थे कि आप ही खाओ। फिर हम दूसरी शॉप पर आए, हस्बैंड ने बोला कि लस्सी पिलाता हूँ तुमको। फिर हमने लस्सी पी, लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे। तो ये विंटर सीज़न था लेकिन फिर भी पी ली। फिर हम माइक लेने के लिए आए थे एक शॉप पर, वो भी ले लिया हमने यहाँ पर माइक। फिर हम निकल गए घर के लिए। फिर पहुंच गई मैं घर पर, और घर पर पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, और ये सारा सामान मैं लेकर आई थी। तो ये जितना भी सामान है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी, और वो भी इसी वीडियो में कवर करूँगी। तो यहाँ पर हो चुका है मेरा नेक्स्ट डे, और जो भी मैं परचेजिंग करके लेकर आई थी, मीन्स मेरी जो भी लाइट्स वगैरह थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी एक लाइट थी, रिंग लाइट, और एक माइक था जो कि मैंने परचेज़ किया था। तो यहाँ पर लाइट्स को मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने रिंग लाइट ली थी जो वीडियोस बनाने में काम आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी इसकी। काफ़ी टाइप से मैं सोच रही थी कि मैं इसको लूँगी, बट मैं ले नहीं पा रही थी। ऑनलाइन मैंने सोचा कि लूँ, बट हस्बैंड ने बोला था कि आप ऑफ़लाइन ले लीजिए, मैं आपको दिला लाऊँगा। तो ये इसके साथ वायर हैं इसके, और इसका जो भी स्टैंड वगैरह है वो सारी चीज़ें इसके साथ आई हैं, और काफ़ी अच्छी लाइट थी ये। तो यहाँ पर इसको ट्राईपॉड में फ़िक्स करना होता है, क्योंकि ट्राईपॉड मेरे पास ऑलरेडी है, तो उसी में फ़िक्स करना होता है। और मैं सब चीज़ें कंफर्म करके आई थी शॉप पर कि किस टाइप से हम इसको फ़िक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ट्राईपॉड पर ये हुक जो होता है इसको अलग करना होता है, और यहीं पर हम इसी ट्राईपॉड में इस रिंग लाइट को फ़िक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इस तरीके से इसको, तो यहाँ पर मैं इसको फ़िक्स कर रही हूँ, और इसको राउंड शेप में इसको टाइट कर सकते हैं, और इजीली इसको सेट कर सकते हैं हम इसमें। तो यहाँ पर ये मेरे अच्छे से सेट हो गया। इसके माइक का स्टैंड भी हम इसमें बीच में ही इसका होल होता है, तो उसी में इसको फ़िक्स कर सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर इसको अच्छे से हम अपना फ़ोन कैमरा इजीली यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसका वायर जो होता है ना, वो हमें चार्जर के साथ अटैच करना होता है, तभी हमारी ये लाइट जलती है। तो यहाँ पर मैं वायर के साथ जो मेरा चार्जर है उसी के साथ इसको अटैच कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं इसको ऑन कर रही हूँ। तो इसकी लाइट 3 टाइप की होती है, येलो और वाइट और थोड़ा लाइट शेड होता है। तो यहाँ पर इसको हम मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगी मुझे इसकी। इस टाइप से आप देख सकते हैं, चार्जर के साथ हम इसको अटैच कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मेरी लाइट को जलाने के बाद में फेस काफ़ी ब्राइट दिख रहा है। जब हम बिना लाइट्स के हम वीडियो बनाते थे तो इतना ब्राइटनेस नहीं आती थी। तो यहाँ पर रिंग लाइट के साथ काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस आ रही है। तो आपको कैसी लगी क्वालिटी, वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट करके। तो यहाँ पर हस्बैंड भी चेक कर रहे हैं। तो हस्बैंड देख रहे हैं लाइट को ऑन ऑफ़ करके कि किस टाइप की लाइट है। तो उन्होंने लाइट सारी ऑफ़ कर दी थी रूम की, तब उन्होंने चेक किया था, तो काफ़ी अच्छी लगी। तो यहाँ पर देवर जी लेकर आए थे बर्गर, तो वहीं यहाँ पर मैं टेस्ट कर रही हूँ। देवरानी के लिए लेकर आए थे बर्गर, और साथ में मुझे भी लेकर आए थे। तो काफ़ी टेस्टी बर्गर था, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस वही उसी को टेस्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया था, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो वही सब मैंने धोए थे मशीन में। तो मैंने ये छोटी छोटी क्लिप्स थी जो कि डेली मैं शूट कर रही थी, बट अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैंने एक ही वीडियो में सारी कवर कर ली हैं, तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी बनाई थी फ़र्स्ट टाइम। तो यहाँ पर पूरी को मैंने बेल कर अच्छे से उस पर घी लगा कर फर्स्ट टाइम जब उसको डाला, तो इतनी अच्छी, इतनी सॉफ्ट पूरी बनी। और मैंने आटा गूंदते टाइम उसमें दूध भी मिक्स कर दिया था आटे में। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी फूली फूली, मेरी फ़र्स्ट टाइम में ही इतनी अच्छी
पूरी बनी थी कि बहुत ही ज़्यादा फूली फूली एकदम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी। ये है मेरी शाम की चाय 2 बिस्किटों के साथ और साथ में सब्ज़ी काटने के लिए लेकर आई हूँ, नाइफ पिलर और यहाँ पर सारी सब्ज़ी। तो यहाँ पर देवरानी बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि उनको अमरूद खिला देती हूँ, तो यहाँ पर मैं उन्हीं के लिए कट करके लेकर आई हूँ। तो दोनों हम ये अमरूद खा रहे हैं और देवरानी ने ना सासू माँ का सूट सिला था तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बस मैं उसी को देख रही थी तो बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने बहुत अच्छे से सिला था। तो यहाँ पर ये उनकी कमीज़ थी और ये शलवार थी, बहुत अच्छे से सिली थी और उसके जो उन्होंने पाइशे वगैरह बनाए थे डिज़ाइन में, तो सिंपल ही डिज़ाइन बनाया था तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो सिंपल था, फिनिशिंग काफ़ी अच्छे से आई थी तो बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली मुझे भी आती है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया छोड़े हुए तो अब मैं भूल चुकी हूँ, अब नहीं करती हूँ। तो मैंने डिनर में बनाई थी मिक्स सब्जी। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर की बेटी का ये डांस है तो वो यहाँ पर डांस कर रही है। उन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी तो मैंने सोचा कि उसको भी थोड़ा सा ले लेते हैं वीडियो में। आज फ्राइडे है, मैं ऊपर बैठकर नमाज़ पढ़ ली मैंने और मेरी वीडियोस इतनी मतलब लेट हो गई है। मंडे से फ्राइडे तक की मैंने शूट की हुई है बट वो अपलोड नहीं कर पाई हूँ मैं। आज मैं अपलोड करूँगी तो बस वही आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं जो भी मैं मेरी चीज़ मतलब मंडे से फ्राइडे तक क्या क्या चीज़ें की हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट ही है बट अपलोड करनी है। तो मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ ली है जुमे की, ऊपर बैठी हूँ, अब दुआ वगैरह पढ़नी है और साथ में गवा खा रही हूँ। बेबी भी पास में लेटा है, आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो बस अब मैं इसी तरीके से आपको अपनी अपडेट्स देती रहूँगी, तो बने ही रहना हमारे व्लॉग्स पर। और मैंने आज ये ना धूप लगा दी है अपने गद्दों को, मैट्रेस को धूप लगा दी है क्योंकि जब बेबी होता है ना तो थोड़ा बहुत यूरिन वगैरह पास हो ही जाता है अंदर, तो इसलिए इनको मैट्रेस को मैंने धूप में सुखा दिया है। ब्लैंकेट को भी सुखा दिया है, यहाँ पर ब्लैंकेट है मेरा। धूप लग जाती है अच्छा रहता है, सारी स्मेल वगैरह सब निकल जाती है। तो अब रात हो चुकी है और ये जो मेरी चिक है ना तो मैं इनको नाइट में इनको कवर कर देती हूँ क्योंकि ठंड लगती है। हमारा पूरा खुला हुआ है आगे से पोर्शन, तो ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, तो इनको मैं कवर कर देती हूँ। तो बस मेरी वीडियो यहीं तक लास्ट होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।